गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है और कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालात ये हो गए हैं कि लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो पार्कों को शमशान घाट बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन संकट गहरा गया है और जीवन रक्षक दवा जो है वो रेमडेसिविर वो मार्केट से गायब हो गई है। तो चलिए जान लेते हैं हर बिंदु को विस्तार से। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस संकट में सावधान रहें, बच कर के रहें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली में कोविड के हालात पर काबू नहीं हो पा रहा है, इसके चलते राज्य सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। इसके पहले अधिकारियों ने इस बात के लिए संकेत दिए थे कि राज्य में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते लगाया गया लॉकडाउन 26 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन राज्य में कोविड के हालात अभी भी काबू के बाहर हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह दबाव में है और बड़ी संख्या में हर रोज़ कोविड से मौतें हो रही हैं। इसको देखते हुए पूरी आशंका थी कि सरकार इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा देगी। मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं थे। अस्पतालों के जो हालात हैं कि वो पहले ही आ रहे मरीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो लॉकडाउन को हटाते तो इस बात की पूरी आशंका है कि राज्य में कोविड के मामलों में तेज उछाल आए। दूसरी ओर कई RWA और ट्रेडर्स एसोसिएशंस ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पूरी दिल्ली के ट्रेडर्स अपनी मर्जी से लॉकडाउन की मांग कर रहे थे। हालांकि कारोबारियों को लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन मौजूदा कोविड संकट की गंभीरता को देखते हुए हमारे पास अपनी दुकानों को बंद रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में सोमवार को लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि राज्य सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा देगी। इसकी वजह भी थी कि दिल्ली में कोविड के मामलों में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। राज्य में हर दिन 20,000 से अधिक केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 24,103 नए मामले आए हैं और 357 मौत हुई हैं। दिल्ली में कोविड से एक दिन में हुई मौतों के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले दिल्ली में गुरुवार को 306 और शुक्रवार को 348 मौतें कोविड के चलते हुई थी। पिछले 24 दिनों में दिल्ली में 2,871 मौतें कोविड के चलते हुई हैं। मार्च में ये आंकड़ा करीब 4 मौतों का था, जबकि अप्रैल में 300 क्रॉस कर गया है पर डे का आंकड़ा। दूसरी ओर दिल्ली में कोविड के मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। ऐसे हालात में पिछले हफ्ते 6 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 3 मई तक के लिए। अब ये लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक रहेगा। दूसरी खबर भी नई दिल्ली से है। कोरोना वायरस महामारी का कहर किस कदर टूट रहा है, इसका अंदाज़ा शमशान घाटों को देखकर लगाया जा सकता है। शमशान घाट में कम पड़ती जगह भी कोरोना के कहर का जीता जागता उदाहरण है।
बीते दिन शनिवार को सराय काले खां शमशान घाट की भयावह तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से देश में सबके सामने थी। इस शमशान में लकड़ी द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए पहले से 38 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 38 प्लेटफॉर्म होने के बाद भी यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बच रही, तो शमशान घाट के सामने बने पार्क में 27 और प्लेटफॉर्म अंतिम संस्कार के लिए बनाए जा रहे हैं। ये हालात हैं दिल्ली नगर निगम की तरफ से पार्क के अंदर नए शवदाह करने के लिए जगह तैयार की जा रही है। फिलहाल ईंट और पक्के गारे से चौकोर प्लेटफॉर्म तैयार किए जा चुके हैं। हालांकि अभी इनके नीचे का बेस बनना बाकी है। इनके पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही यहाँ पर शवदाह किए जाएंगे। हालांकि नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही तब देखने को मिली जब यहाँ बने कई प्लेटफॉर्म हैं जिनमें शवदाह करने से पेड़ों को नुकसान पहुँचेगा। अनेकों पेड़ जलकर राख हो जाएंगे। आनंद फानंद में ही सही मजबूरन दक्षिणी नगर निगम को ये नए शवदाह प्लेटफॉर्म बनाने पड़ रहे हैं, तो शवदाह गृह शमशान घाट भी पार्कों में बनाए जा। दिल्ली से ही तीसरी बड़ी खबर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उनके तीमारदार दिन भर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में तीमारदारों को परेशानी तो हो ही रही है, मरीजों को ठीक से इलाज भी नहीं मिल पाता है। दिल्ली सरकार की ओर से घोषित किए गए रेमडेसिविर केंद्रों पर रविवार को लोग दवा लेने पहुंचे तो कई केंद्रों पर दवा ही उपलब्ध नहीं थी। दिल्ली सरकार ने जिन केंद्रों पर बताया है कि रेमडेसिविर दवा उपलब्ध है, वहां पर जब लोग पहुंचे तो वहां दवा ही उपलब्ध नहीं थी। अब आइए बात कर लेते हैं ऑक्सीजन संकट की। कोरोना वायरस की भयानक लहर से इस वक्त राजधानी दिल्ली जूझ रही है। हर दिन दिल्ली में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ राजधानी के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल भी खुल रही है। दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की कमी है, तो ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालांकि सोमवार को दोनों ही मोर्चों पर कुछ राहत मिलने के आसार हैं। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन और बेड्स का संकट दूर होने के आसार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब दिल्ली को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। सोमवार रात को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचाने की सुविधा हो सके। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। तो इस तरह से जब ये 4 टैंकर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो ऑक्सीजन की किल्लत तो दूर हो जाएगी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आपको खुद अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसलिए आप मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, अन्यथा आप घर में ही रहिए। ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।